हेलो व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज ज्योति पे। हम अपनी लास्ट वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो एक समरी वीडियो होगी। सो प्लीज़ अब हम आगे पढ़ते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक इज़ करोजन। करोजन एक अनडिजायर्ड रिएक्शन चल रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आपने कभी कभी आयरन नेल जो पुराने हो जाते हैं, जैसे रखे रहते हैं ओपनली, आपने उनको भी देखा होगा, वो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कुछ कोटिंग होने लगती है। इसे हिंदी में जंग कहते हैं। तो एग्जैक्टली करोजन वही ही है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ forming of undesired compound metallic object is called corrosion। जैसे मैंने आपको बताया था, करोजन एक अनडिजाइन कंपाउंड है। इसकी आपने जंग जो देखी होगी नील्स पे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। उल्टा हमारे कई बार कीमती चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से। अब अलग अलग मेटल पे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होता है। देखते हैं करोजन ऑफ आयरन। जब आयरन पे करोजन होता है उसे हम बोलते हैं रस्ट या रस्टिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे आयरन के ऊपर करोजन होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3.H2O। ये ब्राउन कलर का कंपाउंड जैसा आपने देखा होगा आयरन नेल पे। करोजन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है मॉइस्चर। कि दोनों होंगी तभी करोजन होगा, एक के होने से करोजन नहीं हो सकता। अब ऐसे ही जब कॉपर पे होती है करोजन, आपने देखा होगा जो पुराने कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे एक ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस की। तो उससे हम वो एक्चुअली में उसकी पे करोजन हो चुका होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इतने कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा या ये कॉपर कार्बोनेट। इसका कलर ग्रीन होता है। ये एक्चुअली में एक एल्कलाइन होता है। इसे हम बोल सकते हैं एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। हमारी थर्ड करोजन ऑफ सिल्वर। आप नोट साथ साथ तो बनाते चलिए। इस पे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जो होता है सिल्वर सल्फाइड। जिसे हम AgCS भी कहते हैं। अब इतना पता है कि करोजन एक अनडिजायर्ड कंपाउंड है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। देख लेते हैं वो एडवांटेजेस क्या हैं। ये क्वेश्चन जनरली तो नहीं आता है, लेकिन एक दो बार आ चुका है, इसलिए हमें कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से छोड़ देंगे तो फिर वहाँ तो छूटना ही छूटना है। देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ करोजन। इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि जब आयरन नेल करोड हो जाता है, जब उस पर डस्ट फॉर्म हो जाती है, तो जब वो करोजन की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है,
तब वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जैसे ये कहा। तो जब ये सॉइल में मिलता है तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। सो आफ्टर द आयरन इज बीइंग destroyed by corrosion, the iron oxide form mixes with the soil to increase its fertility. सो इसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि जितने भी हमारे एल्यूमिनियम के मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब भी उस पर करोजन होता है तो वो जो करोजन के बाद सब्सटेंस बनता है तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है उस पर, जिससे और फर्दर करोजन नहीं होता है। जैसे आपने घर पे जितने भी अपने प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होंगे, आपने वो देखा होगा, वो करोड नहीं होते इतनी जल्दी, होते ही नहीं, वो शाइनी ही शाइनी रहते हैं, क्योंकि उसके एक बार करोजन होने के बाद उस पर वही करोजन होने के बाद जब वो बनता है कंपाउंड, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से उसके बाद कभी करोजन नहीं होता उस पर। सो इसे लिख देते हैं। करोजन ऑफ एल्यूमिनियम protects it from further corrosion with the formation thin layers of एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एक बार जब हम एल्यूमिनियम नया नया आया कांटेक्ट में ऑक्सीजन के साथ, तो उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसके बाद जब एक बार बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो फर्दर करोजन को प्रिवेंट करता है और करोड नहीं हो पाता सबसे। हमारा लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी आपको पता है, अपनी कभी भी मतलब होली के टाइम पे या कभी भी हम लोग बहुत सारे चिप्स प्रिपेयर करते हैं या अलग अलग तरह के ऑयल हम बनाते हैं, तो कई बार होता ये है कि हम उन्हें अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से जब हम उन्हें बहुत थोड़े टाइम के बाद टेस्ट करते हैं, उसमें से अलग सी अजीब सी स्मेल आती है और वो टेस्ट ही थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो जाता है, थोड़ा उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो वही रैंसिडिटी है। रैंसिडिटी की डेफिनेशन देती हूँ। The oil and fat can openly gets oxidized due to it the color and smell changes. This phenomenon is known as रैंसिडिटी। तो अब रैंसिडिटी तो हर ऑयली खाने की हो जाएंगी, तब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
सो इसकी भी कुछ मेजर्स लिए जाते हैं. सो प्रिवेंशन फ्रॉम एंजाइटी. सो एक इसका तरीका है कि अगर हमें इसको बचाने के लिए क्या करना होगा. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें इस ऑक्सीडेशन को बचाना होगा जिससे एसिडिटी नहीं होगी. तो ऑक्सीडेशन बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ रेयर गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन गैस को हम जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं, जैसे लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, जितने पैकेट फूड्स होते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाते हैं. सेकेंड थिंग, अगर हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा. और अगर हम इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं तो भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रेस्पिरेटी भी नहीं हो पाएगी. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ 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 शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको कोई क्वेरीज हों तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं. मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ. सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी में हम आपके साथ ही हैं. और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो एक इस चैप्टर की पूरी फुल शॉट 1 समरी वीडियो होगी, जिसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. सो उसे देखना मत भूलिएगा. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय.